कनाडा में दहशतगर्द के हाथों पाकिस्तानी खानदान की शहादत के गम में ओंटारियो में हजारों अफराद का इज्तिमा। मस्जिद के बाहर ताज़ियती तकरीब में वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की शिरकत। खिताब में कहा कि इस्लामोफोबिया और नस्ली तासुब एक हकीकत है। दाएं बाजू के इंतहा पसंद ग्रोहों को जड़ से उखाड़ेंगे, जैसे दीगर ग्रोहों को दहशतगर्दों की फहरिस्त में डाला गया था। मुस्लिम कम्युनिटी को मुखातिब करते हुए कहा कि जान लें आप तन्हा नहीं, तमाम कैनेडियन सोगवार हैं। वाक़े के मकाम पर लोगों की आमद फूल लगकर इजहार यकजहती। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान के कत्ल पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इजहार अफसोस। बयान में कहा कि इनकी तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरा खानदान के साथ हैं। इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़ा होना चाहिए। कनाडा की रुकन पार्लियामेंट सलमा जाहिद ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया और कहा वो जाँ बहक अफराद के ख़ानदान को इंसाफ दिलाने और नस्ली इम्तियाज़ ख़त्म करने के लिए काम करेंगी। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ खुराकें लगा दी गईं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह और विफाकी वजीर असद उमर का कहना है खतरा अभी टला नहीं। कोरोना वबा की तीसरी लहर से निपटने के लिए जो इकदाम किए उसका मुस्बत नतीजा आया। दिसंबर तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ है। पाकिस्तानी बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन मुहिम में हिस्सा लें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 77 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 43,900 कोरोना टेस्ट किए गए। 1,118 नए मरीज सामने आए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.5% रही। इस्लामाबाद में शरह 1.5% से कम रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के फैलाव में नुमाया कमी, मुस्बत केसेस की शरह 1% रही। पंजाब में शरह 1.3% और सूबा बलूचिस्तान में तकरीबन 8% रही। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत नौशीन हामिद का कहना है फाइजर वैक्सीन जिस्म में जल्द कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है। ये वैक्सीन इंतहाई बीमार मरीजों के लिए है जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है। हद से मुतल्लिक वजारत मजहबी उमूर की सऊदी अरब के साथ बातचीत जारी है। लाहौर में शदीद गर्मी की लहर, दर्जा हरारत 41 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी का एहसास 47 डिग्री रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। आज दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शाम में हवा चलने का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहीरा अरब पर मानसून हवाओं की अच्छी रफ्तार से शहर का मौसम तब्दील हुआ। पाकिस्तान में मानसून अगले माह से शुरू होगा। पहले जनूब मशरकी सिंध में अपना असर दिखाएगा। मामूल या जायद बारिश हो सकती है। HBL PSL के बकिया एडिशन का आगाज आज अबू धाबी में होगा। पहला मुकाबला लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। दोनों टीम्स ने 4-4 मैचेस खेलकर 6-6 पॉइंट्स हासिल किए। बेहतर रन रेट की बुनियाद पर इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे और लाहौर कलंदर्स चौथे नंबर पर है। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की नैब रेफरेंसेज में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। नैब ने नवाज शरीफ की फ्लैगशिप रेफरेंस में एहतसाब अदालत से बरीयत को चैलेंज और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की अपील भी दायर कर रखी है। लाहौर की अदालत ने नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। इश्तियाल अंगेज बयानात के केस में जुडिशल रिमांड में 23 जून तक तौसी। अदालत की मजिस्ट्रेट की इस्तगासा को जल्द चालान पेश करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी इक्तिसादी काउंसिल के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने एक सिलेक्टेड बजट बनाया जिसे कबूल नहीं करेंगे। बजट में सेहत और तालीम के लिए मजीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा। वबा से बचाव के लिए 5 अरब रुपए के फंड्स रखना अवाम दुश्मनी है। तालीम के लिए 5.5% फंड्स मुख्तस करना कौम के मुस्तकबिल से मजाक है।
टैक्स माहिर और ऐवान सनअत तिजारत कराची के सदर अशफाक तोला ने कहा है कि मुआशी तरक्की ज़रूरी है, मईशत चलाने के लिए टैक्स रिफॉर्म्स करें। आमदन का हदफ महंगाई का सबब नहीं होना चाहिए। IMF से छुटकारा हासिल करें, इन पॉलिसीज से मईशत तरक्की नहीं करेगी। हर चीज महंगी, तनख्वाह वही की वही। गुजरावाला में घी फैक्ट्री का मुलाजिम बजट की तारीख सर पर आने से और परेशान। फयाज अहमद की तनख्वाह 20,000, खर्चे बेशुमार। शौहर का हाथ बटाकर भी बीवी घर का बजट चलाने में नाकाम। माशी तरक्की और रिलीफ की कहानियां सुनकर जोड़े के कान पक गए। कराची के शहरी लोड शेडिंग से बिलबिला उठे। कहते हैं जहां बिजली चोरी नहीं की जाती वहां भी लोड शेडिंग क्यों भुगतना पड़ती है। बिल भी 3 गुना बढ़ा दिए गए, फिर भी के इलेक्ट्रिक को चैन नहीं आ रहा। हुकूमत ने भी आंखें बंद कर ली। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कराची में बिजली की फराहमी बिला तात्तुल जारी है। फन्नी खराबी दूर करने के लिए अमला मुस्तैद है। वजारत तवानाई का कहना है कि तरबेला से पानी के कम अखराज के बायस बिजली की पैदावार में 3000 मेगावाट की कमी है। आने वाले दिनों में बिजली की पैदावार बढ़ जाएगी। आर्जी लोड मैनेजमेंट पर सारिफीन से माजरत। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है पहले तहरीक इंसाफ ने नून लीग पर जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करने का इल्जाम लगाया, बाद में महंगी LNG खरीदी, महंगी बिजली पैदा की और गर्दिशी कर्जों में अरबों रुपए का इजाफा किया। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत कह रही है कि सिस्टम में सलाहियत की कमी है। झूठ ही कहना है तो मुस्तकिल मिजाजी से कहें। कराची के इलाके मंगूपीर से PTI के मकामी रहनुमा की लग्जरी गाड़ी चोरी। अली बादशाह का दावा है कि गाड़ी में 25 लाख रुपए नकदी, लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल भी था। मुलजिमान काली डबल केबन में थे। वाक़े की CCTV वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। चोरी की गई गाड़ी को मंगूपीर से जाते देखा जा सकता है। गाड़ी के पीछे काली डबल केबन भी नजर आ रही है। गुलबर्ग ब्लॉक 18 में वफाकी सेक्रेटरी IT सुहेल राजपूत की वालिदा के घर डकैती। मुलजिमान घर से नकदी, सोना और कीमती सामान लूट कर फरार। भारत में कोरोना वायरस के केसेस में कमी का सिलसिला बरकरार। एक रोज में 92,000 अफराद वायरस से मुतासर। मजीद 2,219 अफराद कोरोना के बाइस चल बसे। चेन्नई के चिड़ियाघर में 9 शेरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। मेलबर्न में नाफिज सख्त लॉकडाउन कल खत्म किए जाने का इम्कान। स्कूल्स, कैफे और सैलून खोल दिए जाएंगे। पेरिस का डिज्नीलैंड भी आज से खोल दिया गया। माय नेम इज मंगू, मंगू जान, मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने में पेश। यकुम ज़िल-हज 11 जुलाई को होगी। सऊदी माहिर फलकियात का कहना है कि हज का अहम रुकन यौम अरफात 19 जुलाई को होगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 20 जुलाई मंगल के रोज होने का इम्कान।